आज हम बात करेंगे कि हमारे मुआशरे के अंदर तलाकों का रुझान इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहा है। अगर हम एडवांस कंट्रीज को देखें तो वहां तो तलाकें बहुत ज्यादा है हमारे मुआशरे की निस्बत, लेकिन वहां लोग इसको बॉदर नहीं करते। कोई भी अपना रिश्ता कायम करते वक्त, कोई भी शादी करते वक्त या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का इंतखाब करते वक्त ये कतन नहीं पूछता कि आपने पहले कितनी शादियां की, पहले कितने आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड्स थे। हमारे मुआशरे में इन मुआशरों की यानी मगरबी मुआशरों की निस्बत तलाक की शरह बहुत कम है। उसके बावजूद हमारे मुआशरे के अंदर इसको एक गुनाह, एक जुर्म, एक ताना तस्वर किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। लेकिन इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? अगर आप तलाक होने की बुनियादी वजूहात पे गौर करें तो वो लोग जो फौरी तौर पे जज्बाती अंदाज में रिश्ता करते हैं वो शादियां ब्रेक होती हैं। वो लड़कियां और लड़के जो घर से भाग के शादी करते हैं वो शादियां ब्रेक होती हैं। वो रिश्ते जिनकी बुनियाद लालच के ऊपर रखी जाती है, मटेरियलिस्टिक बुनियादों पे जो रिश्ते किए जाते हैं वो रिश्ते ब्रेक होते हैं। और इसमें सबसे बढ़ के एक और किरदार है, वो एक औरत का किरदार है। वो भले भाभी हो, नंद हो, लेकिन है वो औरत। वही नंद जो पहले बड़ी खूबियों के साथ अपनी भाभी को ढूंढती है, उसका रिश्ता करवाती है भाई का। उसके बाद जो ही वो देखती है कि उसका भाई ज्यादा अटेंशन दूसरी लड़की को, अपनी होने वाली बीवी को या अपनी हो चुकी बीवी को दे रहा है, तो उसके बाद वो साजिशें शुरू कर देती है। ये एक बड़ा नेगेटिव किरदार है हमारे मुआशरे का। हर लड़की ने भाभी भी बनना है, नंद भी बनना है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा अंसर है हमारे मुआशरे के अंदर। हमारे मुआशरे के अंदर ये जो फौरी तौर पे चट मंगनी पट ब्याह, ये एक बहुत बड़ा शादी टूटने का सबब है। जो ही हम कोई रिश्ता करते हैं हम खूबियां देखते जाते हैं, उसकी रिश्तेदारों की खूबियां देखते हैं, उनको नोट करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं। उनकी खामियां बिल्कुल नहीं देखते, ना हम उनके रवैयों को नोट करते हैं। शादी के बाद चूंकि प्रैक्टिकली हमारा वास्ता पड़ता है, फिर रवैये सामने आना शुरू हो जाते हैं, फिर हम उनकी बुराइयों को नोट करना शुरू कर देते हैं। शादी से पहले नहीं करते, बाद में शुरू कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि हम हकीकत को फेस करना नहीं चाहते। अगर हम इन चीजों को, इस हकीकत को पहले ही फेस कर लें तो शायद हम लोग तलाक से बच सकें। क्योंकि हमारा जो मुआशरा है ये जॉइंट फैमिली सिस्टम है। जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर अगर हम लड़की या लड़के की ट्रेनिंग ना करें तो अक्सर शादियां टूट जाती हैं। जितने भी पेरेंट्स हैं ये बड़ी जिंदगी की एक कठिन चक्की से निकले होते हैं। अगर ये अपने बेटे और बेटी की ट्रेनिंग करें तो मेरा ख्याल है बहुत सारी शादियां सक्सेसफुल होंगी। लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों की ट्रेनिंग करना नहीं चाहते या शायद इस पे गौर ही नहीं करते। ना तो वो लड़के की ट्रेनिंग करते हैं। बाप को लड़के की ट्रेनिंग करनी चाहिए कि बेटा अपनी लाइफ जो है, मैरिड लाइफ जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं, इसको सक्सेसफुल कैसे करना है। मां को अपनी बेटी की ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि मां ने अपनी नंद, सास, बहू हर रोल देखा होता है। अगर वो बेटी की ट्रेनिंग करे कि बेटी हर बात का जवाब देना फर्ज नहीं है, हर इशू को हाईलाइट करना फर्ज नहीं है, हर इशू को हाईलाइट करके फिर उसको क्लियर करने की कोशिश करना यह भी फर्ज नहीं है, तो बहुत सारे मसाइल का हल निकल आता है। मगर हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इस बारे में, इस तरफ वो ध्यान ही नहीं देते
कि अपने बच्चों की ट्रेनिंग करें कि शादी के बाद बेटा सक्सेसफुल कैसे रहना है। अगर मां अपनी बेटी की ट्रेनिंग करे और बाप अपने बेटे की ट्रेनिंग करे, तो ये जो हमारे मुआशरे के अंदर तलाक का वर्ड एक जुर्म, एक ताना बना हुआ है, जो कि है नहीं है इस्लामी इतबार से, मजहबी इतबार से, इसको जुर्म या ताना समझना गुनाह के जुमरे में आता है। मगर हम इससे बच जरूर सकते हैं अपने बेटे की ट्रेनिंग करके, अपनी बेटी की ट्रेनिंग करके कि बेटी ये लाइफ है, ये लाइफ सैक्रिफाइस करने का नाम है। लड़के की ट्रेनिंग करके कि बेटा शादी के बाद तुम्हारी ये जिम्मेदारियां हैं। लड़के को जिम्मेदारियां अगर बताई जाए और लड़की को अगर पेशेंस का, और लड़की को ये लेसन दिया जाए कि बेटा ससुराल की फैमिली एक बड़ी फैमिली है और सबके साथ जाते ही आपने अगर पहले ही ज़हनी तौर पे आप तैयार हैं कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, या मैं उनको ऐसे ट्रीट करना है, तो फिर शादी मुश्किल से चलती है। अलबत्ता हमेशा रिश्ता करते वक्त ना जज्बाती रिश्ता करें, ना लालच की बुनियाद पर रिश्ता करें, और ना फौरी तौर पे रिश्ता करके फौरी तौर पे शादी करें। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखें। और ये जो शादियां टूट रही हैं या इसका रुझान ज्यादा बढ़ रहा है हमारे मुआशरे में, इनसे हम छुटकारा पा सकते हैं और अपनी अज़दवाजी जिंदगी को, अपनी फैमिली सिस्टम को बड़े आसान तरीके से बचा सकते हैं। इसमें बहुत हद तक लड़की की मां और लड़के के बाप का रोल है, जिनको इस जानब ध्यान देना चाहिए कि लड़की की ट्रेनिंग कैसे करें, लड़के की ट्रेनिंग कैसे करें शादी से पहले।